नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS-PCS एकेडमी में। और पर्यावरण की जो एमसीक्यूज कर रहे हैं उसका ये लास्ट और आखिरी वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें कुछ मिक्स क्वेश्चन है तो देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालय में से कौन सा एक जैव डीजल मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में इंडोनेशिया के शहर बाली में दिसंबर 2007 में हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य नहीं है। तो यहाँ पर सही पूछ रहा है तो वो है ऑप्शन ए। इस सम्मेलन का उद्देश्य एक नए वैश्विक समझौते के लिए सहमति तैयार करना था जो क्योटो प्रोटोकॉल की जगह ले सके, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। भारत में प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन मात्रा है। तो यह है आपकी 1.6 टन, ऑप्शन बी। 4 नंबर कह रहा है कि कार्बन फुटप्रिंट से संबंधित इनमें से कौन सा तथ्य असत्य है। तो 4 का हो जाएगा डी। विकासशील देशों में भारत कार्बन फुटप्रिंट की मात्रा के आधार पर द्वितीय स्थान पर है, यह गलत है। और मित्रों, निरंतर अभ्यास करते रहें क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। 5 नंबर कह रहा है कि बायोडीजल का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 5 का हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ आपका बायोडीजल इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य है। 6 नंबर में कह रहा है कि विश्व का वह प्रथम देश जिसने सार्वजनिक रूप से धूम्रपान एवं तंबाकू विक्रय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। तो 6 का हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन सी। 7 नंबर कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट का प्रयोजन क्या है। तो इसका प्रयोजन है पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन बी। 8 नंबर में एक कथन और कारण है। कथन कह रहा है कि नेचर में प्रकाशित एक शोध के अनुसार वायुमंडल में उपस्थित काले कार्बन की मात्रा को कम करके ग्लोबल वार्मिंग की गति को कम किया जा सकता है। कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बाद काला कार्बन ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है ए तथा आर दोनों सत्य हैं एवं आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर में कह रहा है कि जैव उपचरण या बायो रेमिडिएशन से तात्पर्य है। तो 9 का हो जाएगा ए, जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन, ऑप्शन ए। 10 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत देश में कुल कितनी नदियों को लिया गया है। तो लिया गया है आपकी 40 नदियों को, ऑप्शन ए। 11 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो यह है आपका झांसी में। 12 में लिखा है कि मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई सामाजिक वानिकी परियोजना में सहयोगी हैं। तो 12 का हो जाएगा विश्व बैंक, ऑप्शन बी। 13 नंबर कह रहा है कि टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा स्वतंत्रता के बाद से देश के पर्यावरण के आक्रमण का प्रलेखन तथा आगामी 50 वर्षों के लिए नियमन हेतु युक्तिपूर्वक विकास हेतु परिवर्तित परियोजना कहलाती है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीन इंडिया 2047। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वायुमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप तो यहाँ पर क्या होगा। तो सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, हिमनद द्रवीभूत होने लगी, समय से पूर्व आम में बौर आने लगी, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर कौन सा सही है। तो 14 में हम देखेंगे कि 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई है। तो वह हुई है आपका क्योटो प्रोटोकॉल से, ऑप्शन सी। इको मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही नहीं है। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। तो यह गलत है। 18 नंबर में कह रहा है कि यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन इनके अंतर्गत आच्छादित है। तो 18 नंबर का हो जाएगा उपयुक्त सभी गैसें, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो जो 19 का है वह डी है ऑप्शन आपका। नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड के द्वारा अम्ल वर्षा होती है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? तो 20 का हो जाएगा ए सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरो सेकेंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो 21 का हो जाएगा आपका 0.05% या इससे भी कम। 22 नंबर निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? तो 22 का हो जाएगा सी 1985 में। 23 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? तो 23 का हो जाएगा सी नाभिकीय शक्ति, यह शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी? तो यह 24 का ए हो जाएगा। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार करा चुके हैं इसको, यह 2008 में हुआ था। 25 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार के हरित भारत मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करते हैं? तो यहाँ पर देख लेंगे क्या चीज़ वर्णित करता है। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन 3 सही है, या ऑप्शन सी वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना और तथा अनुकूल एवं न्यूनीकरण के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना। तो मित्रों यह थे पर्यावरण का आपका जितने भी अब तक प्रैक्टिस सेट था या जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे उसको हमने करा दिया है। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कल से हम साइंस करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि साइंस बहुत ही नेग्लेक्टेड विषय हो जाता है हम लोगों के लिए। तो कल से हम लोग साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। आशा है आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।